नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज क्लास 9 का पाठ ल्हासा की ओर का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृत्तिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं क्लास 9, क्लास 10 का लगभग सारा वीडियो बना चुकी हूँ, कृत्तिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन का। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और मैं अभी आप लोगों को ल्हासा की ओर का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल जी का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका देहांत 1963 ईस्वी में हुआ। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक थे। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी है, लगभग 150 किताबें लिखी हैं, जिनमें उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि है। यात्रा वृत्त लेखन में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उन्होंने घुमक्करी का शास्त्र लिखा। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। ये श्रीलंका चले गए और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पहले उनका नाम केदार पांडे था। 1930 में श्रीलंका गए और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। उसके बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन रखा गया। ल्हासा की ओर भी एक यात्रा वृत्तांत है, यानी जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान तिब्बत गए तो वहाँ उनको क्या क्या अनुभव हुआ, उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियाँ देखी और क्या क्या वहाँ जाकर किए, उसी के बारे में इस पाठ में लिखा गया है। 1930 में लेखक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उस धर्म को बारीकी से जानने के लिए उन्होंने तिब्बत जाने का निश्चय कर लिया। अपने बौद्ध भिक्षु मित्र सुमति के साथ उन्होंने वहाँ जाने की योजना बनाई। जैसे कि 1930 की बात है। उस समय देश गुलाम था, भारत पर अंग्रेज शासन कर रहा था। तिब्बत में भारतीयों के आने पर मना था, कोई भी भारतीय वहां नहीं जा सकता था। लेकिन लेखक को तो वहां जाने का पक्का इरादा था, इसलिए लेखक अपने मित्र बौद्ध भिक्षु सुमति के साथ जाने के लिए तत्पर था। इसलिए उन्होंने छद्म वेश धारण कर लिया। छद्म वेश उसको कहते हैं जब व्यक्ति अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरा रूप धारण कर लेता है। उन्होंने एक भिखमंगे का रूप धारण कर लिया। भिखमंगे के वेश में दोनों मित्र यानी सुमति और लेखक तिब्बत की यात्रा पर निकल पड़े। वे लोग नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए। ये रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। काफ़ी समय पहले चीनी सैनिक वहाँ पर अपने किले बनाकर रहते थे। अब तो वहाँ पर सैनिक नहीं है, लेकिन तिब्बती लोगों ने वहाँ उन किलों में अपना घर बना लिए थे। लेखक बताते हैं कि तिब्बत का समाज उस समय बहुत खुले विचार के थे। उस समय पर्दा प्रथा, जाति पाति और छुआछूत की भावना वहाँ पर नहीं थी। दोनों मित्र ऐसे ही एक घर में चाय पीने के लिए रुक गए। वहाँ ऐसा रिवाज है कि वहाँ की बहुएं या सास यात्रियों के लिए चाय बना देती है। तो तिब्बती चाय हमारी चाय से अलग होती है। उनकी चाय में दूध की जगह नमक, सोडा और मक्खन डाला जाता है। अगर यात्री को ये जरा सा भी शंका हो कि उनका मक्खन पूरी तरह चाय में नहीं डाला जाएगा या कोई चुरा लेगा तो स्वयं वे घर के अंदर जाकर खुद चाय बना सकते हैं, या उस घर की सास या बहू किसी को भी चाय बनाने कहें तो वह बना सकती है। अब दोनों मित्र वहां आराम से चाय पिए और वहां से आगे थोंगला की ओर वे लोग चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्हें बहुत ही अच्छा स्थान रहने के लिए मिला, क्योंकि सुमति के वहां पर बहुत से जान पहचान के यजमान थे। भले ही ये भिखमंगे के बेस में थे, परंतु तभी भी इन्हें रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया, क्योंकि सुमति इनके साथ था। लेखक बताते हैं कि 5 साल बाद जब वे यहाँ आए थे तब इन्हें इतना अच्छा स्थान रहने के लिए नहीं मिला था, जबकि वे उस समय भद्र वेश में यानी बन ठन कर अच्छी वेशभूषा में गए थे। यह इसलिए क्योंकि वे लोग शाम के समय पहुँचे थे और शाम के समय यहाँ के लोग छंग पीकर नशे में मदहोश हो जाते हैं। छंग
एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसे पीने के बाद लोग अपना होशो हवास खो देता है। वह यह नहीं जान पाता कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए लेखक को भद्रवेश में भी उस समय अच्छा स्थान रहने को नहीं मिला था। अब उन्हें डाढ़ा थोंगला जाना था। यह बहुत ही खतरनाक स्थान माना जाता है। वहाँ डाकुओं को रहने के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। डाकू हमेशा वहाँ पर हथियार लेकर चलता है। पहले वे यात्रियों को मार देता है और उसके बाद उसको लूटता है। वहाँ पर हथियार का कानून नहीं रहने के कारण वहाँ के लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर चलते हैं। लेखक भिखमंगे के बेस में थे, इसलिए उन्हें जान माल का खतरा नहीं था। जब भी वे डाकुओं को देखते तो अपना टोपी उतारकर मांगने लगते कि कुची कुची 1 पैसा दे दो। यह लोग देखता तो सोचता कि चलो यह भिखमंगा है, छोड़ो इसको। लेखक बताते हैं कि वे लंकौर की चढ़ाई देखकर बहुत ही डर गए, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। 16-17 मील का अगला पड़ाव था। इसलिए उन्होंने अपने मित्र सुमति से कहा कि इस चढ़ाई के लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर लेंगे। इस तरह 2 घोड़े का प्रबंध किया गया। दूसरे दिन दोनों मित्र घोड़ों पर अपने अपने सामानों के साथ निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। इन्हें बहुत तरह की कठिनाइयों का यहाँ सामना भी करना पड़ा। लेकिन जब वे 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुँचे तो वहाँ पर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। एक तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी थी और दूसरी तरफ हरियाली से भरा हुआ दृश्य था। लेखक बहुत ही खुश हो गए। वहाँ दोनों की थकान मिट गई। वहाँ उन लोगों ने थोड़ा आराम किया, फिर वापस चल पड़े। वापस आते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा सुस्त पड़ गया, लेकिन सुमति का घोड़ा आगे बढ़ गया। एक जगह वहाँ पर 2 रास्ते बने हुए थे। आगे बढ़ जाने के बाद उन्हें सुमति नज़र नहीं आया। तब वे वहाँ किसी से पूछे तो उनको पता चला कि वे उल्टा रास्ता यानी गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। फिर वे वापस सही रास्ता पकड़ा। फिर वे सुमति जहाँ पहुँच चुका था वहाँ वे पहुँच गए। सुमति उन पर बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि करीब वहाँ 4-5 बज गया था। शाम होने वाली थी। सुमति कई बार कंडे पर अपने मित्र के यानी लेखक के लिए चाय बना चुके थे। फिर लेखक बताते हैं कि घोड़ा सुस्त चाल में चल रहा था और वे रास्ता भटक गए थे, जिसके कारण यहाँ तक पहुँचने में देर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं है बल्कि घोड़े की गलती है। फिर सुमति, जो कि काफ़ी गुस्से में लाल हो गया था, उनका गुस्सा यह सुनकर शांत हो गया। फिर वे वहाँ चाय और सत्तू खाए और गर्मा गर्म वहाँ पर थुक्का खाया और वे लोग तिंगरी की ओर निकल पड़े। तिंगरी में लेखक और सुमति के बहुत से यजमान थे। सुमति वहाँ पर उन लोगों को कपड़े से चिरी हुई बत्तियों के गंडे बांटते थे। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसके ऊपर बौद्ध मंत्र लिखे होते थे। बौद्ध धर्मियों को इन कंडे से बहुत ही आस्था थी, क्योंकि यह शक्तिशाली माना जाता था। लोगों को लगता था कि इस कंडे से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सबका मंगल होता है और यह बहुत ही ऊर्जावान है। सुमति ने सारे कंडे वहाँ जान पहचान के यजमान में बांट दिए और आसपास के गांव जाना चाह रहे थे। तब लेखक को लगा कि पास के गांव में चले गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ अधिक समय भी लग सकता था। इसलिए लेखक उनको वहाँ जाने से मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लहासा जब हम लोग पहुँचेंगे तो मैं आपको कुछ रुपए दे दूंगा। सुमति तैयार हो गए। अब वे लोग शेखर बिहार की तरफ चल पड़े। तिब्बत में उस समय जो ज़मीनें वहाँ की थी वे जागीरदारों में बटी होती थी। उसकी देखरेख करने के लिए एक बौद्ध भिक्षुक को रखा जाता था। उस बौद्ध भिक्षुक की मान्यता वहाँ पर किसी राजा से कम नहीं होती थी। वहाँ के जागीरदार के मालिक नमसे से इन लोगों ने मिला। नमसे बहुत ही भद्र पुरुष थे। जब दोनों मित्र नमसे के पास पहुँचे शेखर बिहार में, तो नमसे उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया। वे इसलिए उनका स्वागत किया क्योंकि सुमति उनके साथ थे। भले ही वे भिखमंगे के वेश में थे, फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। सुमति और लेखक ने वहाँ अंदर जाकर देखा कि वहाँ बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें रखी थी। कुल 103 पुस्तकें थी। एक एक पुस्तक
15-15 शेर की थी। उन्हें देखकर लेखक के मन में उसको पढ़ने का विचार आया। उन्होंने सुमति से कहा कि आप आसपास के गांव में जाकर कंडे जो बचे हैं, बौद्ध वाले कंडे जो बचे हैं, उन्हें बांट दीजिए और तब तक मैं यह पुस्तकें पढ़ लूँगा। उन्होंने सुमति को वहाँ से भेज दिया और वे वहाँ बैठकर पुस्तकें पढ़ने लगे। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी उनको मिली। उसके बाद सुमति भी कंडे देकर आ गए। फिर वे दोनों अपना अपना सामान पीठ पर लादकर वापस अपने घर की तरफ नमसे से विदा लेकर चल पड़े। तो यही था पाठ का सारांश। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।